हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को कवर अप करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले कोल इंडिया के बारे में। ठीक है, कोल इंडिया के बात करेंगे। आज अच्छा खासा डाउनफॉल में है, कंप्लीट नेगेटिव में क्लोजिंग दे रहा है। देन हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बीईएल के बारे में। दोनों के दोनों स्टॉक को हम कवर अप करते हुए नजर आएंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल को भी कवर अप करेंगे, आज के दिन ये भी सेलिंग में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर अप करेंगे। देन हम स्पेशली बात करेंगे एरेडा के बारे में। देन बात करेंगे हुडको एंड अदर कंपनी लाइक IRFC। इन सारे स्टॉक को हम कवर अप करते हुए नजर आएंगे। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। कहीं आपने टॉप लेवल पे खरीदा है तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं आपको रिवर्ट बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई बैक कर सकता हूं। ठीक है, ओला के रिगार्डिंग अगर आपके पास स्टॉक है, ओला को चेकआउट कर लेना। MDL और डिफेंस सेक्टर को चेकआउट कर सकते हो। और टाटा टेक को प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, फर्स्ट टाइम है वो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे तभी वीडियोस आप तक रीच आउट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो कोल इंडिया की बात करते हैं। आज के दिन अच्छा खासा 3% के आसपास सेलिंग दिख रहा है। कंप्लीट सेलिंग देखो, 1 मंथ में फ्लैट परफॉर्मेंस है, बाइंग सेलिंग दोनों साइड एक्टिवेट है। बट 1 ईयर में आपके पैसे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है, स्मूथली आपके पैसे डबल किए होंगे। बट आज के दिन सेलिंग का पैटर्न क्यों एक्टिवेट हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या थी? यस, आपको पता है कि उनका जो अगस्त का आपको मेजरली आपको सेल्स का डेटा आता है, मंथली बेसिस पे सेल्स की डेटा आता है। उसमें कोल इंडिया लिमिटेड का जो सेल्स वॉल्यूम है 52.1 मिलियन टन से अगस्त 2024 तक। बट अगर कंपैरिजन करें 12% ईयर ऑन ईयर जो है डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वीक पावर डिमांड हुआ था और हेवी रेनफॉल हुआ था, इस वजह से अच्छा खासा इनका सेल्स में जो है डिक्लाइन होते हुए नजर आया। अब सेल्स डिक्लाइन हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में क्यों आई? क्योंकि इसके पीछे का रीजन देखना। अपना क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट देखते हो तो उसमें क्या देखते हो? इनकम देखते हो, माइनस एक्सपेंस करते हो, फिर प्रॉफिट आता है, एकदम जेन्युइन PBT आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर जिनका इनकम डाउनफॉल होता है तो एक्सपेंस तो ज़्यादा हो जाएंगे, या एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट जो है कम होते हुए नजर आ जाएगा। सेल्स पे ही मेजरली दाव लगा रहता है। तो सेल्स ही इनका क्या है, अगस्त मंथ का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करे अच्छा खासा 12% के आसपास सेल्स डाउन में दिख रहा था, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आई है। अब इसके बाद भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने क्या किया है, नुरमाना ने क्या किया है, इसके रिकमेंडेशन दे दिया सेल राइज करने का। मतलब क्या? अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट करने का उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि पहले उनका जो टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठी हुई थी कि आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट इस स्टॉक में मिल सकता है वो अच्छा खासा अपराइट 567 का टारगेट मिल सकता है। बट अभी उन्होंने 542 से भी नीचे इसको टारगेट बनाते हुए नजर आ गया। तो अच्छा खासा ये डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स का डेटा आया है, अच्छा डेटा नहीं है। 12% ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल होने की वजह से इसमें डाउन ट्रेंड का या फिर सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होते हुए नजर आया। अगर आपके पास स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। BL की बात कर लेते हैं। यस, इसके रिगार्डिंग हमेशा कमेंट आता है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। हालांकि ये स्टॉक बुरा नहीं है, अगर आप टॉप लेवल से भी स्टॉक को देखोगे ऑलमोस्ट इसमें मेजर करेक्शन आते हुए नहीं नजर आएगा। 15% का करेक्शन है। हालांकि डिफेंस सेक्टर का जितने भी स्टॉक है सब 30%, 35%, 25% का करेक्शन देकर बैठी हुई है। बट इस स्टॉक की बात करें, कमाल का Q1 का रिजल्ट था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, वो भी अच्छा खासा मीट आउट किया था। अभी हाल फिलहाल इसके दो न्यूज़ पॉजिटिव चल रहे थे। एक 600 प्लस का इसको ऑर्डर मिला था अभी जस्ट कुछ दिन पहले। देन इसको निफ्टी 50 में भी रीबैलेंसिंग किया जाएगा, उसके भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बट सब बोल रहे हैं ये भाग क्यों नहीं रहा है, दौड़ क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि बड़े प्लेयर्स अभी भी इस स्टॉक में एंट्री बनाते हुए नजर नहीं आ रही। इसका जो रेंज बाउंड हो चुका है ये स्टॉक 315 तो लेके 295 के रेंज जो बाउंड है 20 रुपए के आसपास, इसमें ये स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। जिस दिन 320 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर गया, थोड़ा मोड़ा इसमें बाइंग हैपनिंग होते हुए या फिर वॉल्यूम अच्छा खासा इस स्टॉक में आ जाएगा, बिग प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो इसमें अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि पी रेशियो भी सही है, 44 मतलब 40-50 के रेंज में है। आप चाहो तो फ्रेश एंट्री एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में स्टॉक में रख सकते हो। ठीक है, अगर टेक्निकली इस चार्ट पैटर्न को देखोगे तो अभी भी 50 EMA के नीचे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो 310 के ऊपर 50 EMA आएगा। ठीक है, तो अभी जो इसका मेजर जो सपोर्ट बन रहा है 285 मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं। हालांकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप बाई करो क्वांटिटी कम रखना। बाकी 310 या 325 के ऊपर निकल जाता है, अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग होते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि इसका इन डिटेल में वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। BL अगर आपके पास है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत प्यारा स्टॉक है, लॉन्ग रन का अगर प्लान ऑफ एक्शन है इस स्टॉक को रख सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा नीचे लेवल पे आपको अगर आप कहीं प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हो तो भी आप इसको एवरेज करते हुए स्टॉक को रख सकते हो। LLT में बोलता हूं, मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो माइंडसेट वाले स्टॉक है
इस स्टॉक को दबा के बैठे रहना, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये फ्लैट पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहा है 1 मंथ के आसपास। जब तक इसमें बड़ी बाइंग नहीं होगी तब तक ये स्टॉक रिकवर करते हुए नजर नहीं आएगा एज कंपेयर टू अदर डिफेंस सेक्टर। ठीक है, चलो आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं। अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोस जो है आप तक रीच आउट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स कर रहे हो तो मैं आपको सारे कमेंट का रिप्लाई ऑलमोस्ट करते हुए नजर आ जाऊंगा। हुडको की बात कर लेते हैं। आज के दिन देखना सेलिंग प्रेशर था, लगभग 2.5% से ऊपर के सेलिंग दिख रहा है। देन हम बात करते हैं एरेडा। एरेडा भी अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5% की सेलिंग दिख रहा है। हालांकि यह गैप डाउन खुला था और फ्लैट ही परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। आईआरएफसी की बात करें, गैप डाउन खुला है और फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन सिंपल है, ये स्टॉक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बोलोगे सही से रिलेटेड क्या है? इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस इसका न्यूज़ क्या है तो आपको पता है। जीआईसी का क्या न्यूज़ आया था? फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ओएफएस लेके आ रहे हैं। मतलब क्या है, 6.78% जो स्टेक है जीआईसी का, लगभग 4,700 करोड़ के आसपास सेल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अच्छा खासा ओएफएस ऑफर फॉर सेल आते हुए नजर आ रहा है। इससे प्रॉब्लम इन तीनों स्टॉक को क्यों हो रहा है? सबसे नॉर्मल सा क्वेश्चन ये रहेगा। तो जीआईसी देखोगे, ये सरकारी कंपनी है, ये चीज आपको पता है। और सरकारी कंपनी में सबसे बड़ा नर्वसनेस क्या होता है या फिर लटकती हुई तलवार क्या होता है? यस, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। कभी भी मार्केट में कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन से, जो पीएसयू कंपनी है स्पेशली, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से स्टॉक में ओएफएस कब आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी जिसका मेजरली सबसे ज्यादा किस पे लटकती हुई तलवार रहती है, जो 75% से ऊपर जिसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें सबसे बड़ा लटकती हुई तलवार। हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी का 68 भी है उसमें भी आ सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो बस प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी भी 75 से ऊपर है उसमें कभी भी ओएफएस आने के चांसेस रहते हैं। और सरकारी कंपनी में ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कहा है कि हम जो अच्छा खासा डाइल्यूशन डिवेस्टमेंट या डाइल्यूशन करते हुए नजर आ जाएगा। तो जीआईसी का आपको पता है अच्छा खासा सेल आउट हो रहा है, तो इसमें अच्छा खासा फ्लोर प्राइस में डाउन फ्लो आते हुए नजर आ रहा है। आईआरएफसी की बात करें, यस, इसके भी होल्डिंग अगर आप देखोगे आईआरएफसी, उसमें भी 85% के आसपास, 75 से ज्यादा इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग है, तो इसमें भी ओएफएस आने की लटकती हुई तलवार रहती है। एरेडा तो हाल फिलहाल ही आया, इसमें तो हमेशा रहता है। और इसका तो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ही ओपनली बोला था कि इफ एंड बट नहीं किया था। जब 4,500 करोड़ के आसपास जो उन्होंने एफपीओ लाने की बातचीत चल रही थी, उसमें एक रिपोर्टर ने पूछा था क्या आप इसमें ओएफएस आने की प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं, तो उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया था। कहा था उन्होंने मे बी, अब उन्होंने डिनाई नहीं किया था, मे बी बोला था। ठीक है, मे बी में कुछ भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है, इस वजह से इस सारे स्टॉक में और भी रडार पे आते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, सेम विद द हुडको में भी यही पैनिक का सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसके अलावा जितने भी पीएसयू कंपनी है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, या जितने भी पीएसयू कंपनी है जिसकी क्राइटेरिया 85-75 से ऊपर है या फिर ओएफएस आने की तलवार लटकती है, उन सारे स्टॉक में जरूर आपको लाल निशान बनते हुए नजर आ जाएगा। मेजोरिटी ऑफ देखना स्टॉक में लाल निशान पे आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब जेन्युइन बात है। लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में तो आपको ये चीजें आपको दिखते हुए नजर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देखो। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं सर ओएफएस कब आता है? देखो, एज पर माई एनालिसिस, या बहुत बड़े इन्वेस्टर्स तो मैं नहीं हूं, बट बहुत बड़े लोगों को या फिर कोई भी एक चीज का माइंडसेट क्या रहता है कि जब भी मार्केट या फिर कोई स्टॉक टॉप लेवल पर बैठा रहता है तब ओएफएस लाना बहुत अच्छा रहता है। कंपनी को भी अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ओएफएस जब भी आता है तो किसी कोई थर्ड पार्टी खरीदता है उस स्टॉक को, तो इस चीज का ध्यान रखना, वो ऑफर फॉर सेल रहता है। मतलब क्या, पैसे नीचे आते हैं। सपोज करो आईआरएफसी 200 रुपए पे चल रहा था और ऑफर ओएफएस जो आया वो 175 रुपीज पे उन्होंने बोला कि ओएफएस, मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शंस दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं, मैं सिंपल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सपोज करो आईआरएफसी का प्लान ऑफ एक्शन है और 200 रुपए पे अभी करंट मार्केट पे चल रहा है, मार्केट क्लोज हो गया, आपको रात को 8 बजे एक न्यूज आया कि हम आईआरएफसी में क्या लेकर आ रहे हैं कि ओएफएस लेकर आ रहे हैं और 175 रुपीज में हम ओएफएस लाएंगे। नेक्स्ट डे स्टॉक देखना 175 रुपीज के आसपास करेक्शन होते हुए नजर आ जाता है। तो यही होता है सबसे बड़ा कि ओएफएस आने से कोई गलत बात नहीं है, प्राइस करेक्शन अच्छा खासा हो जाता है, ये एक मेजोरिटी चीज रहती है। ठीक है ना, हाँ, ओएफएस में बल्क बाइंग भी बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स और इंट्रोड्यूस होते हैं जो पहले से देखते होंगे कि बहुत रॉकेट बन चुका है स्टॉक, कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले तब हम बाइंग करें तो भी एक प्लान ऑफ एक्शन में ये स्टॉक सारे रह जाते हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर देखोगे तो ओएफएस अच्छा चीज है।
लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। चलो अब भारत हैवी इलेक्ट्रिक की बात करें, आज के दिन सेलिंग दिख रहा है। हालांकि ये भी स्टॉक बहुत प्यारा है, Q1 का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं था, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर की अगर हम बात कर ले 100% का रिटर्न देकर बैठी हुई है, 5 ईयर्स में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बट आज के दिन लाल निशान पर रहा, उसके पीछे का न्यूज़ क्या है, तो आपको BSE के वेबसाइट पर चले जाना है। आज के कल के दिन ही आई थिंक नाइट के आसपास 6 या 7 ओ क्लॉक के आसपास आप देखना, उनको एक GST नोटिस मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, BHEL को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट डिमांड मैनेज क्या है CGST SGST मतलब क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट GST एक्ट 2070 फ्रॉम बिहार अकाउंट रिवर्सल GST। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उनको एक अच्छा खासा नोटिस मिला है। उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर के लिए वो एक्सरसाइज और अपील करते हुए नजर आएंगे, इस चीज़ के भी बातचीत उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, GST आना नहीं आना या फिर कोई IT रेट पड़ना, ये सब चलते रहते हैं। हाँ, उसके बाद जो लीगल एक्शंस होते हैं वो नेगेटिव आता है, तो अच्छा खासा स्टॉक में करेक्शंस होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है ना, स्टॉक बुरा नहीं है, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है तो दबा के बैठे रहना। सेकंड ऑन अडानी पावर से भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था, BHEL की बात कर रहे हैं, तो इस स्टॉक को जरूर आप रडार पे रख सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें डिफेंस स्टॉक की बातचीत रहेगी। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।